आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, जिस पे अब हम लोग ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और आज इसका फर्स्ट वीडियो है और चैप्टर भी फर्स्ट है। तो अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग चला रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि सौरमंडल में हमारे पृथ्वी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है फुल मून और न्यू मून के बारे में। तो हम सभी को पता है कि हर महीने के एंड में फुल मून आता है, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं हिंदी में, है ना। और उस दिन जो मून होता है वो बिल्कुल गोल साफ दिखाई देता है, चमकीला बिल्कुल दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। और ठीक उसके 14 डेज बाद हमें अमावस का मून दिखता है। ठीक है, उस दिन चांद बिल्कुल ही धुंधला काला दिखता है, मतलब समझो ना ही के बराबर। तो जो फुल मून से न्यू मून का जो गैप है वो 14 डेज का होता है। ठीक है, और जो मून है वो 8 फेज में होता है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि चांद एक महीने में, यानी कि 29 डेज 12 आवर और 44 मिनट, यानी कि अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर 8 चरणों में बदलता है। कभी पूरा होता है, कभी आधा होता है, कभी और आधा होता है, और धीरे धीरे करके अमावस यानी कि न्यू मून हो जाता है। ठीक है, तो इसी साइकिल को, ये न्यू मून से फुल मून जाने का जो साइकिल है विथ 8 फेज, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लूनर साइकिल। ठीक है, लूनर साइकिल का हिंदी होता है चंद्र चक्र। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया था। अब देखिए यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते किसे हैं। तो सबसे पहले सेलेस्टियल का हिंदी होता है खगोलीय पिंड। ठीक है, खगोलीय पिंड इसका हिंदी होता है। तो सेलेस्टियल बॉडीज़ वो होते हैं जैसे कि जो सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो रात में चमकते हैं। ठीक है, स्टार भी एक सेलेस्टियल बॉडी है। स्टार का खुद का हीट और खुद का चमक है। ठीक है, खुद का लाइट है, खुद का रोशनी है। लेकिन हम लोग स्टार का हीट और लाइट को फील नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दूर है हमारे अर्थ से, हमारे गैलेक्सी से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखें तो आगे यहाँ पे कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया कि कॉन्स्टलेशन क्या होता है। तो कॉन्स्टलेशन होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, यानी कि तारों को, समूह को हम क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तो बहुत सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं आसमान में, लेकिन हमारे पहचानने योग्य कुछ ही होते हैं। जैसे यहाँ पे बात की गई है सप्तऋषि के बारे में, जिसे हम कहते हैं उर्सा मेजर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 7 स्टार का होता है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये होता है सप्तऋषि। इसे हम उर्सा मेजर कहते हैं, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। इसे हम बिग बियर भी कहते हैं। इसे हम कहीं कहीं पे बिग डिफर भी कहते हैं। ठीक है, सॉरी, बिग डिपर कहते हैं। और ये क्या है? तो ये नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार कौन है? वो पोल स्टार होता है जो नॉर्थ साइड में होता है। जब आप फेस जो है अपना नॉर्थ की तरफ करेंगे तो आपको ये उर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि का 2 पॉइंटर स्टार से अगर आप देखें तो आपको नॉर्थ स्टार दिख जाएगा। ठीक है, नॉर्थ स्टार का पोजीशन पता लगाने के लिए हम लोग सप्तऋषि यानी कि बिग डिपर का भी यूज करते हैं थ्रू द पॉइंटर स्टार्स। और जो नॉर्थ स्टार होता है ये कभी भी अपना पोजीशन नहीं बदलता। ठीक है, यानी कि अर्थ रोटेट होता है तो कई बार कॉन्स्टलेशन अकॉर्डिंग टू मंथ चेंज होता है, लेकिन नॉर्थ स्टार नॉर्थ पोल पे ही रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए प्लैनेट्स के बारे में बताया कि प्लैनेट्स किसे कहते हैं। प्लैनेट वो होता है जिसका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, वो किसी और से लेता है। ग्रीक वर्ड है एक जिसका नाम है यहाँ पे दिया हुआ है प्लैनेटाई। ये ग्रीक वर्ड से आया है प्लैनेट्स, जिसका नाम था प्लैनेटाई। इसका मतलब होता है वांडरर, यानी कि हमेशा भ्रमण करता रहता है। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है कि जुपिटर है, जो सैटर्न है और यूरेनस है, उसके अराउंड एक रिंग होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा रिंग बना होता है। तो वो रिंग्स छोटे छोटे डेब्रिस से बना होता है, यानी कि जो मलबा होता है ना, सौरमंडल का मलबा, उसी से ये रिंग बना होता है। अगर हम अर्थ से बहुत ही मजबूत टेलीस्कोप से देखें तो हमें वो रिंग थोड़ा दिखेगा, यही यहाँ पे बताया है। अब आगे देखते हैं
कि आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सन और 8 प्लैनेट्स, सूर्य और 8 ग्रह और सैटेलाइट्स और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जिन्हें हम एस्टेरॉइड्स और मेटेराइट्स कहते हैं, ये सभी मिलकर के एक सौरमंडल बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एस्टेरॉइड का बेल्ट है। तो एस्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे डेब्रिस लाइक क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे बहुत सारे ग्रह जो ड्वार्फ होते हैं, ठीक है, छोटे होते हैं, वो यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये इतने सारे हैं कि ये बिल्कुल बेल्ट सा हो गया है, एस्टेरॉइड बेल्ट, मोटा सा बिल्कुल। और ये कहाँ पे रहता है? तो हमें ये याद रखना है कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो इनर प्लैनेट्स है इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, और जो ये इस बेल्ट के इधर हैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मरकरी है, यहाँ पे जितने भी प्लैनेट्स है उनका ऑर्बिट सन के अराउंड और अपने एक्सिस पे जो घूमते हैं, ठीक है, उसका, वो दोनों का डेज लिखा हुआ है। थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, इसे अगर आप एक बार याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डेज दिए हुए हैं कि कौन से ग्रह अपने एक्सिस पे घूमने में कितना दिन लगाता है और सूर्य का चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है कि सोल जो है एक रोमन माइथोलॉजी का सन गॉड होता है, जिसका मतलब होता है सोलर, और इसी से सोलर सिस्टम नाम पड़ा था। ठीक है, तो सन के बारे में यहाँ पे बताया है कि जो सन है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, हम सभी को पता है। ठीक है, सन बहुत बड़ा होता है और सन जो है हॉट गैसेस से बना है, और सन जो कि बीच में है तो वो सेंट्रीपेटल फोर्स लगा करके सारे ग्रह को अपनी ओर खींचे रखता है। ठीक है, नहीं तो ग्रह जो है इधर उधर चले जाएंगे। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाए कि सेंट्रीपेटल फोर्स लगा करके सन जो है ग्रह को एक एक्सिस पे घूमने पे मजबूर करता है, उनके अराउंड, सन के अराउंड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। ये याद कर लेंगे हम कि कितना दूर है। ठीक है, अब देखिए प्लैनेट्स के बारे में बता रहा है कि हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं। तो यहाँ पे है मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इनका एक ट्रिक दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। ठीक है, ये एक ट्रिक है याद करने के लिए। हम सभी को पता है कि ऑर्बिट्स क्या होता है, कि जो अपने धुरी पे जो घूमता है कोई भी प्लैनेट्स, उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रहा है कि मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होता है। हमें याद रखना है कि जो मरकरी है वो सन का बिल्कुल पड़ोसी है, और मरकरी को 88 डेज लगते हैं अपने ऑर्बिट पे घूमने में। ठीक है, वेनस जो है वो अर्थ का ट्विन कहलाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अर्थ का ट्विन कौन है? तो वेनस है। क्यों है? क्योंकि इसका जो शेप और साइज है वो थोड़ा सा सिमिलर है, थोड़ा सा मिलता जुलता है अर्थ से, इसलिए हम इसे अर्थ का ट्विन बतलाते हैं। किसे? तो वेनस को। फिर यहाँ पे अगर आप इस बॉक्स में देखें तो यहाँ पे बताया है कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, जिसमें बता रहा है कि जो जियो का मतलब होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है राइटिंग। तो यहाँ पे बताया कि अलग अलग स्टडी का यहाँ पे बताया है कि जियोलॉजी का स्टडी कहलाता है स्टडी ऑफ अर्थ, जियोमेट्री का स्टडी कहलाता है मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का माप, और जियोइड का मतलब होता है जो अर्थ का शेप है, शेप और साइज है, उसे हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, ये एक याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे प्लूटो के बारे में कुछ बताया है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रहा है कि अगस्त 2006 तक प्लूटो जो था हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, क्या होता है कि एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जहाँ पे ये डिसीजन लिया जाता है प्लूटो को दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि एक सिरिस नाम का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जो 2003 में पाया गया था, उसी में डाला जाए, क्योंकि प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। अभी हमने पीछे फिगर में देखा था कि एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है जुपिटर और मार्स के बीच में। ठीक है, तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट्स में
इसी सेरेस की तरह बहुत से एस्ट्रॉइड्स और सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद हैं। प्लूटो भी उन्हीं के साइज जितना है, जितना वो ड्वार्फ है, उसी के आसपास प्लूटो भी ड्वार्फ था। इसीलिए प्लूटो को जस्ट लाइक सेरेस 2003 UB 313 इसका नाम है, जब ये डिस्कवर हुआ था, उसी की तरह प्लूटो को रख दिया गया और इसे सोलर सिस्टम के पार्ट से हटा दिया गया। एक चीज़ हम ये दिमाग में रखें कि जो सेरेस है 2003 में जो डिस्कवर हुआ था, ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है उस एस्ट्रॉइड बेल्ट का। ठीक है, जो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट था, उसका ये लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट सेरेस है एक। अब एक बार इस बॉक्स की ओर ध्यान देंगे तो इसमें बता रहा है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। भारतवर्ष के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर रहे हैं आर्यभट्टा। एस्ट्रोनॉमर का हिंदी होता है खगोल तीदो। ठीक है, तो आर्यभट्टा एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे हमारे वैदिक काल से ही। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोज करी थी। उन्होंने 499 सेंचुरी में यह बताया था कि जो सनलाइट है उसके रिफ्लेक्शन से बाकी प्लैनेट्स और मून चमकता है। ठीक है, ये उन्होंने उसी टाइम बता दिया था। फिर उन्होंने बहुत सी बातें बताई थी, जैसे उन्होंने लूनर इक्लिप्स के बारे में बताया था। लूनर इक्लिप्स का मतलब होता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो लूनर इक्लिप्स है, ये आपने सुना ही हो कि हमारे वेद पुराण में कहा जाता है कि राहु केतु के आने से ये लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो है ही। उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया जो राहु है वो नॉर्थ पोल है और जो केतु है वो साउथ पोल है। कैसे? तो जैसे ये अर्थ है तो इसका जो ऑर्बिट है, ठीक है, तो ये हो गया एक पोल और ये हो गया एक पोल। इसके अराउंड जब ये मून घूमता है, तो जब मून यहाँ पहुँचता है, मान के चलिए नॉर्थ पोल है, जब मून यहाँ पहुँचता है, मान के चलिए ये साउथ पोल है। इसी को राहु केतु कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इसे लूनर नोड्स। ठीक है, तो जब लूनर नोड्स पे ये दोनों मिलते हैं, चांद जब लूनर नोड्स पे मिलता है, तभी ये भू छाया होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण लगता है, यानी कि लूनर इक्लिप्स लगता है। तो ये सारी बातें आर्यभट्टा ने बहुत पहले ही दे दी थी। फिर उन्होंने रोटेशन ऑफ अर्थ भी बहुत पहले ही दे दिया था हमारे भारत में। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अर्थ के बारे में क्या बता रहा है। तो अर्थ जो है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ये सारे फैक्ट्स हमें याद रखना है। उसका साइज क्या है, तो सभी प्लैनेट में वो 5th नंबर पे आता है साइज में। ठीक है, और अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्ट है। ठीक है, इस तरह से ऐसे है हमारा अर्थ। वो कितने डिग्री पे है, तो 223.5 डिग्री पे है। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि जो अर्थ का शेप एंड साइज है, मैंने आपको पहले ही बताया, वो जियोइड होता है। कैसा होता है, तो अर्थ पूरा गोल नहीं है, अर्थ थोड़ा सा चपटा है। नॉर्थ और साउथ पोल के साइड थोड़ा सा चपटा है, इसी शेप को हम कहते हैं जियोइड। ठीक है, फिर देखिए अर्थ जो है वो इसलिए यूनिक प्लैनेट है क्योंकि अर्थ पे ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, अर्थ जो है वो अगर स्पेस से देखा जाए तो वो ब्लू दिखाई देता है, क्योंकि अर्थ पे बहुत मात्रा में पानी है, इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, अर्थ का जो लाइट पहुँचने का स्पीड है अर्थ पे, वो सन से कितना है, तो 8 मिनट 20 सेकेंड है। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड है अर्थ पे लाइट पहुंचने का स्पीड। कहाँ से, तो सन से। और लाइट की स्पीड क्या है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट में अगर आप देखें तो 299 पॉइंट करके समथिंग है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें मून के बारे में, तो मून के बारे में बता रहा है कि अर्थ का इकलौता सैटेलाइट है। ठीक है, और ये अर्थ का 1 क्वार्टर साइज में आता है। अर्थ का जितना साइज है उसका 1 क्वार्टर अगर निकालें तो वो मून का साइज है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये बताया है कि ये 3,84,400 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, अर्थ से, मून। ठीक है, मून और अर्थ का डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है,
फिर बता रहा है कि ये 27 डेज अर्थ के अराउंड घूमता है अपने एक्सिस पे ही। जैसे कि अर्थ है और इसके अराउंड मून घूम रहा है, तो मून को घूमने में 27 डेज लग जाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसे अपने एक्सिस पे भी घूमने में 27 डेज लग जाते हैं। इसीलिए हम मून का एक ही फेस देख पाते हैं, मतलब हम मून को 360 डिग्री नहीं देख पाते हैं कभी भी, ठीक है। और अर्थ, ये मून पे बहुत सारे आप देख रहे हैं कि ये गड्ढे बने हुए हैं, यानी कि इस पे बहुत से डिप्रेशन बने हुए रहते हैं, बहुत से प्लेन हैं, माउंटेन्स हैं, जिसके कारण वहाँ पे लगता है कि शैडो है, ठीक है, अंधेरा सा रहता है उसके सरफेस पे। फिर यहाँ पे बताया कि जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे वो सबसे पहले व्यक्ति थे जो चांद पे गए थे। और वो कब गए थे, तो 20 जुलाई 1969 में वो गए थे। और आपको बताना है कि सेकंड कौन गए थे, चांद पे जाने वाले सेकंड एस्ट्रोनॉमर कौन थे, आप कमेंट में बताएं। अगर हम किसी इंडियन की बात करें तो एक विंग कमांडर थे जिनका नाम था राकेश शर्मा, ये आप याद रखेंगे। जो राकेश शर्मा थे वो 1984 में स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन थे, ठीक है, ये आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च का फिगर दिया हुआ है कि किस तरह से सैटेलाइट जो है ह्यूमन मेड सैटेलाइट लॉन्च होता है। यहाँ से रॉकेट निकलता है, फिर उसका पिछला भाग खुल जाता है और जो मेन है वो यहाँ पे खुल करके ऑर्बिट पे अपने मूव करता है। सैटेलाइट क्या होता है, तो वो एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो नेचुरल सैटेलाइट है, यानी कि मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है। किसका है, तो वो अर्थ का है, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि और कौन से प्लैनेट हैं जिनका खुद का नेचुरल सैटेलाइट्स है। उन प्लैनेट्स का नाम और सैटेलाइट्स का नाम अगर दे सकते हैं तो बता दें कमेंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में बता रहा है, जैसे कि इंडियन सैटेलाइट स्पेस है, इनसेट है, IRS है, ईडूसैट है, ठीक है, ये सारे इंडियन ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स हैं। एक चीज़ आप याद रख सकते हैं कि जो पहला इंडियन सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्टा, ठीक है, ये पहला भारतीय सैटेलाइट था आर्टिफिशियल। और ये कब लॉन्च हुआ था, तो 19 अप्रैल में 1975 में ये हुआ था लॉन्च। तो इसके बारे में आप पता लगाएं कि ये कौन से स्पेस स्टेशन से ये रिलीज़ हुआ था, ठीक है, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे एस्ट्रॉइड्स के बारे में बता रहा है कि एस्ट्रॉइड क्या होता है हिंदी में पहले अगर हम जाने। एस्ट्रॉइड होता है क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये बहुत से न्यूमरस टाइनी बॉडी होते हैं जो सन के अराउंड घूमते हैं। एक बेल्ट है जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, एस्ट्रॉइड बेल्ट, ठीक है, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेट्रॉइड्स के बारे में बताया। तो मेट्रॉइड्स क्या होता है, तो मेट्रॉइड्स जो होते हैं वो उल्का पिंड होता है, ये रॉक्स का पीस होता है जो सन के अराउंड घूमते रहता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो मेट्रॉइड्स है वो अर्थ पे गिरने लगते हैं, तो चूंकि घर्षण यानी कि फ्रिक्शन और गर्मी के कारण वो हवा में ही जल जाते हैं। अगर वो हवा में नहीं जलते हैं तो उनका जो आधा बचा खुचा पार्ट है कंप्लीटली जो नहीं बर्न होता है वो अर्थ पे गिर के हॉलो बना देता है, यानी कि गड्ढा कर देता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे गैलेक्सी और मिल्की वे के बारे में बात हो रहा है। मिल्की वे क्या होता है, मिल्की वे को हम लोग कहते हैं आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा कहते हैं। ये जो होता है इसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में कितने सारे स्टार्स हैं। मिल्की वे जो है इसी का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, यहीं पे कहीं पे छोटा सा हमारा सोलर सिस्टम में होगा जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स आते होंगे। आकाश गंगा जो है हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है और कहा जाता है कि ये रिवर ऑफ लाइट्स है जो आकाश में बह रहा है, ठीक है, रोशनी का एक नदी है जो आकाश में बह रहा है, इसीलिए इसे आकाश गंगा कहते हैं पवित्र रूप से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए गैलेक्सी के बारे में बताया कि गैलेक्सी जो है एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में स्टार्स का एक ग्रुप है जिसमें सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि डस्ट हो गए, यानी कि धूल हो गए, डार्क मैटर्स हो गए, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इन सभी के ग्रुप्स को हम गैलेक्सी कहते हैं, ठीक है।
ये बिल्कुल चमकदार पट्टी जैसा दिखता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना चमकदार है। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स, डस्ट और डार्क मैटर आपको दिख जाएंगे। मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल करके, मिलियन ऑफ गैलेक्सी मिल करके क्या बनाते हैं, तो यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, और यूनिवर्स के बारे में भी ऋग्वेद में मेंशन है। अगर आप देखें तो वैदिक पीरियड के टाइम में जो लिखा गया था इसके बारे में मेंशन है। ये जो आप देख रहे हैं ये मिल्की वे है, और ऐसे मिलियंस ऑफ मिल्की वे, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिल करके यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब आप सोच सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे फिगर में बताया है कि ये आप हैं और आप अर्थ के अंदर हैं। अर्थ एक सोलर सिस्टम के अंदर है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, और मिल्की वे गैलेक्सी द यूनिवर्स है। मिल्की वे गैलेक्सी नाम हमारे गैलेक्सी का है। ठीक है, ये हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। तो चैप्टर जो है यहीं पे एंड होता है। अगर हम इसका थोड़ा सा समरी देख लें तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि फुल मून क्या होता है, न्यू मून क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है। फिर हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन के बारे में पढ़ा कि पॉइंटर स्टार्स से हम लोग नॉर्थ पोल स्टार देख सकते हैं जो कि सप्तऋषि होता है। आप सप्तऋषि का नाम बताएंगे कमेंट में। ठीक है, और फिर हम लोगों ने देखा कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के अराउंड डेब्रिस वाले रिंग होते हैं। फिर सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, और ये टेबल आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फिर हम लोगों ने सन के बारे में देखा कि सन इज द हॉटेस्ट प्लैनेट एंड 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस है, ये आपको याद रखना है। फिर प्लैनेट्स के बारे में हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से प्लैनेट है। आपको याद रखना है कि जो इनर प्लैनेट कौन है और आउटर प्लैनेट कौन है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, तो अर्थ के बारे में देखा कि अर्थ का शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। फिर अर्थ पे लाइट पहुंचने का टाइम क्या होता है, 8 मिनट 20 सेकेंड होता है। और लाइट का स्पीड क्या होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मून जो है एक इकलौता सैटेलाइट है। ये डिस्टेंस भी आपको याद रखना है, मून का डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ याद रखना है। फिर आपको पता होना चाहिए कि इंडियन ट्रैवल जो किए थे स्पेस में उनका नाम क्या था। फिर हम लोगों ने पढ़ा एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, यानी कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। फिर हम लोगों ने मेट्रॉइड्स के बारे में पढ़ा कि उल्का पिंड क्या होता है। फिर हम लोगों ने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा, फिर यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, और यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। सो इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।